Assalamualaikum to all of you. Welcome back to my YouTube channel अशफाक अहमद ऑफिशियल। फाइनली मैं फिर से हाज़िर हो गया हूँ अपने बिज़ी शेड्यूल को बहुत ही मुश्किल से अवॉइड करके। फाइनली मैं यहाँ पर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ एक नए नोट्स के साथ हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ पे मैं BSN के नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन कहाँ बिज़ी था। You don't know, I was very stuck in some critical situation. But Alhamdulillah from today मैं आपके लिए सिर्फ इजी टाइप के नोट्स शेयर करूँगा। जो आपको चाहिए आप कमेंट सेशन में बताएं। आज की वीडियो हमारे पास लिपिड के नोट्स में आपके साथ शेयर करूँगा। BSN स्टूडेंट जो भी मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए अपना टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस हम अपने बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, बहुत ही इजी हैं। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे सो इट विल वेरी गुड फॉर यू दीज टाइप ऑफ नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नोट्स की तरफ चलते हैं। सो गाइस सब आज का जो बायोकेमिस्ट्री का हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा लिपिड के बारे में। लिपिड क्या है, लिपिड होता क्या है, लिपिड की डेफिनेशन क्या है, लिपिड की क्लासिफिकेशन क्या है, ये सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इट इज़ वेरी शॉर्ट नोट्स। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये आप नोट्स यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे हैं BSN स्टूडेंट जो भी मेडिकल स्टूडेंट हो। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिपिड डेफिनेशन। Lipids are organic compounds that contain hydrogen, carbon and oxygen atoms which forms the framework for the structure and function of living cell. They are insoluble in water but soluble in organic compounds. जैसे कि हम सबको पता है कि लिपिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मतलब कि जिस पे कंटेंट है, जिस पे मुश्तमिल है, उसमें हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं एंड ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तभी ये मिलके हमारे पास एक लिपिड बनता है जो विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, जो हमारे पास फ्रेमवर्क के तौर पर स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शन बनाता है किसके, लिविंग सेल के। और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि हम सबको पता है कि वाटर हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल है। लिपिड हमेशा इनसॉल्युबल होता है वाटर में कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता, बट के सॉल्युबल होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हमारे पास जो लिपिड हमेशा डिज़ोल्व होगा, हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिज़ोल्व होगा। जैसे हमारे पास ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिपिड हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि व्हाट आर लिपिड्स। लिपिड्स अक्सर होते क्या हैं, लिपिड की मीनिंग क्या है। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर सॉल्युबल ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसा कि मैंने ऊपर के बताया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जो हमेशा डिज़ोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कभी भी पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिज़ोल्व नहीं होते। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि पोलर मॉलिक्यूल है वाटर। हमें लिपिड, हम ऑयल जैसे भी पानी में डालेंगे तो आप देख सकते हैं उधर कि लिपिड जो हमारा है तह पर, मतलब कि ऑयल जो है वाटर की सतह पर आ जाता है, डिज़ोल्व वाटर में नहीं होता, क्योंकि वाटर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। और ये लिपिड कहाँ बनता है, कहाँ सिंथेसाइज होता है। इन द ह्यूमन बॉडी दीज मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लिवर and are found in oil, butter, whole milk, cheese, fried food and also in some red meats. जैसा कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी में ये लिपिड बन सकता है। हमारे ह्यूमन का लिवर जो होता है वहाँ पर ये लिपिड प्रोड्यूस होता है, बनता है। और ये लिपिड किस फॉर्म में होता है, मतलब कि ऑयल में होता है, हमारे पास बटर होता है, और जो दूध होता है, चीज़ हो गया, हमारा फ्राइड फूड हो गया, और हमारे पास गोश्त में भी होता है ये लिपिड। लिपिड की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 लिपिड्स हैं हमारे पास। ड्राइविड लिपिड्स हैं, लेकिन जो मेनली मेजर लिपिड्स हैं वो आप यहाँ शो कर सकता हूँ, देखें आप। क्लासीफाई लिपिड विथ एग्जाम। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ लिपिड। ये मतलब कि मेजर टाइप्स जो हम काउंट करते हैं वो सिंपल लिपिड्स होती है एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड होती है।
सिंपल लिपिड्स की मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है ताकि आप इजी से समझ सकें। सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ वेरियस अल्कोहल। जो सिंपल लिपिड है उसका ईस्टर के साथ बॉन्ड होता है और फैटी एसिड उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल्स भी मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फैट हो गया हमारे पास एंड वैक्सेस हो गई, तो ये हमारे पास सिंपल लिपिड है। कॉम्प्लेक्स लिपिड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स लिपिड आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्रुप्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड है जो हमारा उसके ईस्टर के साथ ही साथ हमारे पास अदर ग्रुप्स होते हैं अदर देन अल्कोहल एंड फैटी एसिड। उसके बाद में अगर बात करूं कि लिपिड कैसे डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो ये रहा हमारे पास लिपिड हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होता है। तो हमारे बॉडी में द एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल विच इज़ फैसिलिटेटेड बाय बाइल इन द लिवर। जैसे कि हम सबको पता है जो एंजाइम लाइपेज है वो हमारा ब्रेक डाउन करता है फैट को, पॉलीमर मॉलिक्यूल को, हमारा जो फैट ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि हमें पता है कि सिमिलर मॉलिक्यूल है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, उसमें हमें ये विच इज़ फैसिलिटेटेड जो हमारा बाइल लिवर प्रोड्यूस करता है उसमें हमारे पास लाइपेज एंजाइम होता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल इन द लिवर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास लिपिड कौन कौन से आ जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स। सम एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स इंक्लूड बटर, घी, ऑयल, वेजिटेबल, चीज़, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्टेरॉयड वैक्सेस। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। सर कोई भी आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम्पल आप ऐड करें या एग्जाम्पल आप बताएं, तो आप बटर हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, वेजिटेबल हो गया, चीज़ हो गया और कोलेस्ट्रॉल एंड अदर स्टेरॉयड वैक्सेस। फास्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो फास्फोलिपिड एंड फैट सोल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के, ये हमारे पास फैट सोल्युबल विटामिन्स होती हैं। ऑल दीज कंपाउंड हैव सिमिलर फीचर्स। इन सब के अगर हम बात करें कि एक जैसे फंक्शन होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब कि डिज़ोल्व हो जाते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं कि लिपिड हमारे बॉडी में कैसे मेटाबोलाइज्ड होता है, उनके रिएक्शंस होते हैं, कैसे होते हैं। So lipid metabolism involves the oxidation of fatty acid to generate energy to synthesize new lipid। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जैसे भी होती है इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीडेशन जैसे भी होती है फैटी एसिड के साथ, तो फैटी एसिड जनरेट करता है एनर्जी ताकि हमारे पास न्यू लिपिड बन सकते। उसके बाद लिपिड हमारा फ्रॉम सिमिलर मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, यहाँ से आप यहाँ तक आ जा, यहाँ से फिर यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लिखी है ताकि नीचे मैंने नहीं लिखी। न्यू लिपिड्स फ्रॉम सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ओके, हमारे पास जो न्यू लिपिड बनता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड के, ग्लाइसरोल के, फिर वो लिपिड बनता है। उसके बाद द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स इज़ एसोसिएटेड विथ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो लिपिड होता है वो एसोसिएट होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ, और जिसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज आर कन्वर्ट इनटू लिपिड्स। तो जैसा कि आप समझे, वैसे हमारे पास ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आप इजीली टू द पॉइंट आंसर आप दे सकें। नाउ हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, प्रॉपर्टीज़। लिपिड आर अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि हमें पता है कि लिपिड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है। कंपोज्ड ऑफ फैट्स, ये हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स पे मुश्तमिल होती है। दीज मॉलिक्यूल्स यील्ड हाई एनर्जी, ये हमारे पास हाई एनर्जी रिक्वायर करते हैं एंड होती है इनके पास, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन। ये हमारे पास लिपिड मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन अदा करता है हमारी बॉडी में। उसके बाद विद इन द ह्यूमन बॉडी लिसन बिलो, जैसे हमारे बॉडी में ये फंक्शंस डिफरेंट टाइप्स के लिपिड फंक्शन मतलब के कर रहे होते हैं। कौन कौन से, लिसन बिलो आर सम इम्पोर्टेंट करेक्टर्स ऑफ लिपिड। यहाँ चले नीचे देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट्स करेक्टरिस्टिक। सबसे पहले अगर हम बात करें, लिपिड आर ऑयली और ग्रीजी नॉन पोलर मॉलिक्यूल स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी। जैसा कि हम सबको पता है कि लिपिड हमारा ऑयली है, ग्रीजी है। जैसे कि हमारे पास बटर हमारे पास ऑयल की फॉर्म में होता है, ऑयल हमारे पास ऑयल जैसे कि हम लिक्विड की फॉर्म में होता है, डिज़ोल्व नहीं होता पानी में। और ये हमारे पास ग्रीजी होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम इसे कहते हैं।
और ये हमारे पास स्टोर होता है हमारे एडिपोज टिश्यू में ऑफ द बॉडी। जैसे हमारा हो गया मसल्स हो गए हमारे पास, जैसे हम फास्टिंग में होते हैं तो हम फास्टिंग में 18 आवर्स तक खाना नहीं खाते, तो हमारा वो एडिपोज टिश्यू लिपिड्स जो है वो काम आ रहा होता है उस टाइम पे। तो हम कह सकते हैं स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो हमारे पास मसल्स हो गए हमारे पास डिफरेंट टाइप, तो वहाँ पर ये स्टोर होता है। सो अगर सेकंड पॉइंट की तरफ चलें, लिपिड आर अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। लिपिड जो हमारे पास होता है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप में होता है। उसके बाद ये कंपोज किस पे होता है, वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की चेन पे ये कंपोज होता है, मतलब कि मुश्तमिल होता है। उसके बाद लिपिड आर द एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसा कि हमें पता है कि लिपिड एक अच्छी एनर्जी घेरता है, मतलब कि एक अच्छी अमाउंट पे एनर्जी होता है। वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारे पास विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। हमारी मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेस में वो काफ़ी मुख्तलिफ फंक्शन प्रोसेस कर रहा होता है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलें तो लिपिड आर अ क्लास ऑफ अ कंपाउंड कैरेक्टराइज्ड बाय देयर सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि लिपिड जो है वो अपनी क्लास को ऐसे करेक्टराइज करता है क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होता है। जैसे कि हमारे पास ईथर हो गया, हमारे पास बेंजीन हो गए, एक्सेट्रा बहुत सारे और भी। लेकिन ये इनसॉल्यूबल इन वाटर, हमेशा पोलर कंपाउंड्स में ये लिपिड कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। सिंपली इसकी मीनिंग ये है। फाइनल एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ये हमारे पास लिपिड आर द सिग्निफिकेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम एज दे फॉर्म अ मैकेनिकल बैरियर डिवाइडिंग अ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नॉन एज द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हम सबको पता है कि लिपिड हमारे पास एक अच्छा और बाकिरदार रोल प्ले करता है इन बायोलॉजिकल सिस्टम में, और ये हमारे पास मैकेनिकल बैरियर है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, वो फास्फोलिपिड बायलेयर मॉलिक्यूल्स प्रोटीन की बनी होती है। वो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट को अलग करती है एज द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये वहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही होती है, लिपिड हमारे पास डिवाइड करती है अ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड जो है हमेशा हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिवाइड करती है फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो होप यू आल गेटिंग माई आल वीडियोज़। अगर आपको मज़ीद शॉर्ट नोट्स चाहिए, मज़ीद आपको किसी भी मेडिकल BSN के स्टूडेंट्स चाहिए, तो आप you can tag below in comment section and do subscribe my YouTube channel, like, comment, share। और ऐसे ही आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहें। जो भी आपको वीडियोस चाहिए, जिस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, तो you can give comment in my YouTube channel। So thank you, Allah Hafiz।